वेलकम टू लोकल फैक्ट्स। ये वो जगह है जहां हम ट्रेंड्स का पीछा नहीं करते। हम उन दास्तानों को बेनकाब करते हैं जो भूल दी गई हैं, राजदार हैं और हैरत अंगेज सच्चाइयां जो सबके सामने होती हैं मगर कोई देख नहीं पाता। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे मकाम पर जहां शायद किसी इंसान ने कदम नहीं रखा और अब कभी रख भी नहीं सकेगा। यह एक मरते हुए ग्लेशियर का आखिरी चैप्टर है और उस शख्स की कहानी जिसने इसे जिंदा देखने का आखिरी मौका पाया। सदियों तक यह ग्लेशियर टच नहीं हुआ था। पुरानी बर्फ की एक दीवार जो आइसलैंड के दूरदराज शिमाल जंगलों में चुप कर बहती थी। लोग इसे साइलेंट ग्लेशियर कहते थे, इसलिए नहीं कि यह आवाज नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि इसका लहजा इतना पुराना, इतना भारी था कि इंसान उसे समझ ही नहीं सकते थे। पुश्तन तक कोई इसके करीब नहीं गया, ना कोई रास्ता, ना कोई टूर ग्रुप, ना कोई रिसर्च टीम, कुछ भी नहीं। सिर्फ सर्दी की तेज हवाएं और लपकती हुई बर्फ इसके चेहरे को छूकर गुजार जाती थी। मगर दुनिया बदल गई थी। हर मौसम ग्लेशियर का थोड़ा हिस्सा पिघल जाता, कभी यहाँ से कुछ मीटर, कभी वहां से। आखिर साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि इस बर्फ का बर्षा अब 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। एक ऐसा जिस्म जो आखिरी आइस एज के बाद पैदा हुआ था, अब बुझती हुई सितारे की तरह कमजोर पड़ रहा था। और फिर एक आदमी को इसे आखिरी मर्तबा देखने के लिए चुना गया, डॉक्टर इलियस वार्ड, बर्फ का हिस्टोरियन, ग्लेशियोलॉजिस्ट, वो आदमी जिसने जिंदगी भर जमीन की जमे हुई यादें पढ़ने में गुजार दी। उसके लिए बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं थी, ये एक लाइब्रेरी थी जिसमें पुराने तूफानों, आग उगलते ज्वालामुखों, खोए हुए मौसमों और भूले भटके माहौलियत के निशान बैंड थे। लेकिन वो कभी इस तरह के ग्लेशियर पर नहीं गया था, एक ऐसा ग्लेशियर जो इंसानी तहजीब से इतना दूर था कि लोगों ने उसे पूरी तरह तना छोड़ दिया था। अब इलियस को इसका आखिरी आइस कोर निकालना था, एक लंबा जमा हुआ सिलेंडर जो ग्लेशियर की पूरी तारीख को जिंदा रखता। सीधी सी बात, वो ग्लेशियर की आखिरी धड़कन लेने आया था। वो अकेला सफर पर निकला। आइसलैंड की कली वोल्केनिक जमीन पर हवा उसे चलती छुरियों की तरह काट रही थी। सर्दी सख्त और बेरहम थी। घंटों तक वो चलता रहा, फिर गाड़ी चलाई, फिर बर्फीली वादियों में चढ़ाई की जहां परिंदा भी उड़ने से कतराता था। जब वो आखिरन साइलेंट ग्लेशियर के करीब पहुंचा तो रुक गया। उसने सोचा था उसे नीली सफेद चमकती हुई बर्फ दिखेगी, मगर जो सामने था वो अंधेरा था। ग्लेशियर का चेहरा सेफ्ड नहीं था, वो काला सुरमय और जख्म लगती लकीरों से भरपूर था। पुराने वोल्केनिक रॉक के लेयर्स, डोर मुल्कों के आग जंगल की सूत और अजीब सी माइक्रोस्कोपिक अलगी ने इसे मरे हुए जानवर जैसा रूप दे दिया था। लंबी लंबी डरारैन हर तरफ फैली हुई थी। फिर अंदर से आई गहरी गूंज थी, एक ऐसी आवाज जो मिट्टी से भी पुरानी थी। ये ग्लेशियर सिर्फ पिघल नहीं रहा था, ये अंदर से टूट रहा था। एलियस बहुत एहतियात से आगे बढ़ा। बर्फ उसके कदम ऊन के नीचे कर ही जा रही थी। छोटी छोटी दरारें नहीं, बल्कि बहुत बड़े फ्रैक्चर्स जो अंदर गिर रही थीं। हर कुछ मिनटों बाद बॉडी में एक धमाके जैसी गूंज फैल जाती, ऐसी गूंज जो इंसानी तहजीब से पुरानी थी। ये क्रायोसिस्मिक रेजोनेंस था, मरते हुए ग्लेशियर की आखिरी चीख है। क्रायोसिस्मिक रेजोनेंस हो रहा था, बर्फ के अंदर टूट फूट की वो आवाज जो एक मरते हुए ग्लेशियर देता है। ड्रिलिंग का सामान सेट करने से पहले इलियस ने पास की पत्थर की दीवार पर कुछ नक्श देखा। पहले उसने सोचा कि यह कोई कुदरती पैटर्न होगा, लेकिन जैसे ही उसने बर्फ हथी उसकी आंखें खुल गईं। वहां नाम लिखे हुए थे 1900s के शुरुआती दिनों के खवार एक्सप्लोरर्स के। वो लोग कब का मर चुके थे और वो कभी उसी जगह खड़े थे जहां अब इलियस खड़ा था। उन सिग्नेचर्स के साथ 1 साल भी था, 1911। इलियस को फौरन समझ आ गया, जो ग्लेशियर वो देख रहा था वो उन एक्सप्लोरर्स के दौर के मुकाबले में सिर्फ एक हिस्सा रह गया था। उनके वक्त में यह बर्फ किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी। इलियस ग्लेशियर के लॉस्ट टेरिटोरी में खड़ा था, वो जमीन जो कभी इस बर्फ की मिल्कियत थी, लेकिन अब गर्म होते आसमानों ने उससे छीन ली। उसने ड्रिल लगाए और काम शुरू किया। मशीन आहिस्ता आहिस्ता पुराने तबकात को काट रही थी। हर चक्कर में इन माजी निकल कर आता सदियों पुरानी बर्फ, उन वोल्केनोज की राख जो कब का खत्म हो चुके और उन तूफानों की गढ़ जो तारीख भूल चुकी। हर लेयर एक जमी हुई गवाही थी। फिर ग्लेशियर ने दोबारा आवाज निकाली, एक लंबी गूंजती हुई करह जो अब सिर्फ बर्फ टूटने जैसी नहीं लग रही थी। यह आवाज अब बिल्कुल इंसानी सी लग रही थी, गहरी डोर की जैसी चीख जो ग्लेशियर के अंदर के खोखले कमरों से गुजार कर आती थी। इलियस रुक गया। वो कोई खुराफती शख्स नहीं था, ना ही डरपोक, फिजिक्स जानता था। फिर भी वो आवाज सुनकर उस सुनसान वाड़ी में एक अजीब सा दर्द महसूस होता था, जैसे ग्लेशियर अपनी मौत पर मतम कर रहा हो। उसने खुद को मजबूर किया कि काम जारी रखे। घंटे गुजार गए, आखिरकार आइस कोर निकाल आया। 2 मीटर लंबा एक शीशा जैसा टुकड़ा, जमीन की यादों का रिकॉर्ड। इलियस ने बहुत एहतियात से उसे बैंड किया,
यह साइलेंट ग्लेशियर का आखिरी बचा हुआ हिस्सा होता जब बाकी सब कुछ मिट जाता। वो वापस मुड़ने लगा, लेकिन ग्लेशियर का ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। जमीन कांप उठी, पहाड़ की रीढ़ टूटने जैसी धमाकेदार आवाज पूरी वाड़ी में फैल गई। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक छुपे हुए क्रेवासे में गिर गया। एलियस ने दौड़ लगाने की गलती नहीं की। अनस्टेबल बर्फ पर दौड़ना खुदकुशी होती। वो संभाल कर सिर्फ उन जगहों पर चलता रहा जहां जमीन मजबूत थी। पीछे ग्लेशियर की करा और गहरी हो गई, जैसे उसका आखिरी सहारा भी टूट रहा हो। रात तक वो चंप पहुंच गया। वादी दोबारा खामोश हो गई, लेकिन वो खामोशी सुकून वाली नहीं थी। यह उस चीख के बाद वाली खामोशी थी। उसने अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। ग्लेशियर की आवाज खौफनाक भी थी और खूबसूरत भी। बर्फ के क्रैक्स गराज की तरह गूंज, हजारों साल पुरानी हवा की दबदी हुई फुदने की आवाज, और सबसे नीचे एक लो फ्रीक्वेंसी सा रोना, जैसे जमीन दुख में सांस ले रही हो। ये ग्लेशियर की आखिरी आवाज थी। सुबह उसने सामान बांधा और एक मर्तबा फिर ग्लेशियर को देखा। सिर्फ एक रात में और ज्यादा हिस्सा गिर चुका था। वो कमजोर, पतला, थका हुआ लग रहा था। इलियस को पूरी वो इस ग्लेशियर का आखिरी मुसाफिर था। वो आखिरी इंसान जिसने 10,000 साल पुराने इस अजीमदीद को जिंदा देखा। कुछ हफ्तों बाद सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की तस्दीक कर दी। साइलेंट ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो चुका था। पीछे सिर्फ स्याह पत्थर और हवाओं की चीख रह गई। कुछ भी बर्फ का निशान बाकी ना रहा। इलियस जो आइस कोर अपने साथ लाया था, वो ग्लेशियर की आखिरी याद बन गया। चमक शक्ल में वो दुनिया का रिकॉर्ड, जो अब वजूद ही नहीं रखती। यह याद दहानी के लिए काफी था कि सबसे पुराने जायंट्स भी आहिस्ता खामोशी से मर जाते हैं अगर कोई उनकी आखिरी सांस सुनने वाला ना हो। और यही थी साइलेंट ग्लेशियर की कहानी, उसी शख्स की जुबानी जिसने उसकी आखिरी सांस सुनी। ये है लोकल फैक्ट्स, जहां हम दुनिया की वो कहानियां सुनाते हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं।